कल से मंगल करेगा घर वापसी, बड़ा यू टर्न। सिंह, कन्या, तुला और वृश्चिक राशि वालों पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा, इसकी मैं जानकारी देने का प्रयास करूंगा। मित्रों नमस्कार, मैं मयंक त्रिपाठी नव ज्ञान ज्योतिष चैनल पर आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, मंगल घर वापसी कर रहा है कल से, और जब अपनी ही राशि वृश्चिक में मंगल गोचर करेगा तो 4 राशि यानी कि सिंह राशि, कन्या राशि, तुला राशि और वृश्चिक राशि वालों पर क्या प्रभाव डालेगा, आइए जान लेते हैं। उससे पहले मैं आपको बता दूं, यह राशिफल लग्न कुंडली और चंद्र राशि दोनों के अनुसार आप देख सकते हैं। कंफ्यूज मत हो जाना। अगर लग्न कुंडली है तो लग्न पे गोचर लगा करके देखो। जिनके पास लग्न कुंडली या डेट ऑफ बर्थ नहीं है वो लोग ही चंद्र राशि के अनुसार या अपने प्रचलित नाम के अनुसार इस फलादेश को समझें। सटीकता मिलेगी, उपाय करोगे और ज्यादा फायदा मिलेगा। दोस्तों, सिंह राशि में प्रबल कारक होता है मंगल देवता। एक तो एक सुख समृद्धि का मालिक होता है और दूसरा होता है भाग्य का मालिक। ऐसा मंगल भाग्य का मालिक होकर के, सुख समृद्धि का मालिक होकर के स्वराशि का जब बैठ जाए तो फिर पूछना ही क्या है, जबरदस्त तरीके से लाभप्रद स्थिति बनाता है। और दूसरी चीज, मंगल के ऊपर अगर ऐसे में शुभ प्रभाव पड़ जाए तो फिर सोने पे सुहागा वाली बात हो जाती है। सिंह राशि वालों के ऊपर ग्रह गोचर मेहरबान हो जाएंगे। कल से थोड़ा थोड़ा फायदा मिलना शुरू हो जाएगा। लग्नेश के नीच होने के बावजूद भी जबरदस्त तरीके से फायदेमंद स्थितियां बन जाएंगी। सिंह राशि में चौथे भाव में मंगल यहाँ पर बैठेगा, और जब स्वराशि का होकर के बैठेगा तो राजयोग का भी निर्मित करेगा। इस समय जो भी जातक लंबे समय से मकान, वाहन, गाड़ी आदि की खरीदारी करना चाहते थे, उनकी खरीदारी होगी। जबरदस्त तरीके से सुखों में वृद्धि होगी। माता श्री का आशीर्वाद आपको आगे बढ़ने में सहायता करेगा। गुरु का प्रभाव भी मंगल के ऊपर है। सुख समृद्धि का भाव बढ़ रहा है, तो कहीं न कहीं जो लोग लंबे समय के लिए कहीं पर भी निवेश करते हैं, चाहे वह मार्केट हो या जमीन जायदाद हो, उसमें बहुत बढ़िया फायदा इन फ्यूचर आपको मिलता हुआ दिखाई पड़ेगा। मांगलिक योग भी बन रहा है, लेकिन आपको घबराने की जरूरत नहीं है। शनि, मंगल और गुरु का 9 पंचम योग कहीं न कहीं आपके लिए जबरदस्त फायदेमंद साबित होगा। वैवाहिक जीवन पे किसी भी प्रकार का दुष्प्रभाव मंगल की वजह से तो कम से कम नहीं पड़ेगा। दूसरा, आपको शुभ प्रभाव ये मिलने वाला है कि इस समय अगर आपके माताश्री का स्वास्थ्य पहले से गड़बड़ चल रहा था तो वह स्वास्थ्य निश्चित तौर पे मंगल देव की कृपा से अच्छा हो जाएगा। जिन लोगों को चेस्ट से संबंधित किसी भी प्रकार की समस्या चल रही थी, वह समस्या दूर होगी। काम कारोबार यानी कि बुध और मंगल दोनों ही दशम भाव पे दृष्टि डाल रहे हैं, तो कहीं ना कहीं अगर आप कार्यरत हैं तो आपके लिए बढ़िया फल मिलता हुआ दिखाई पड़ेगा। और उधर एक सप्ताह के बाद अगर आप जॉब चेंज करना चाहते हैं तो आपके लिए ट्रांसफर के योग शुक्र की वजह से बनते हुए दिखाई पड़ेंगे। काम कारोबार में भी आपकी निश्चित तौर पे वृद्धि होगी। जो जातक देश विदेश की यात्राएं करना चाहते हैं उनकी जानकारी के लिए बता दूं, गोचर बहुत सुंदर बन चुका है। आप यात्राएं कर सकते हैं। यात्राओं से निश्चित तौर पे आपको लाभ मिलता हुआ दिखाई पड़ेगा। और इस अवधि में भाग्य आपका प्रचंड रूप से बढ़ता हुआ भी दिखाई पड़ेगा, क्योंकि एक तो एक मंगल अपने ही घर में गोचर कर रहा है, और दूसरी चीज सूर्य देव की उच्च की दृष्टि भी आपके भाग्य भाव पे पड़ रही है। और मित्रों, जब भाग्य साथ देता है, हम किसी भी काम में थोड़ा सा भी अटेम्प्ट करते हैं तो जबरदस्त तरीके से फायदा हमें मिल जाता है। तो भाग्य में वृद्धि होना, देश की विदेश की यात्राएं यदि करना चाहते हो तो उसमें सफलता मिलना, सुख समृद्धि मिलना, मकान वाहन आदि की प्राप्ति होना, इस प्रकार के रिजल्ट मंगल देवता देने आ रहे हैं। तो आपको इसका लाभ उठाना चाहिए। आप भाग्यशाली राशि में से एक कहे जाओगे। अगर इसके बाद बात करें कन्या राशि की, तो आपकी कुंडली में मंगल विपरीत योग बना करके बैठेगा तीसरे स्थान में।
छोटे भाई बंधुओं से निश्चित तौर पे आपको सपोर्ट मिलता हुआ दिखाई पड़ेगा। हालांकि कन्या राशि वाले इस समय थोड़ा मानसिक अशांति से गुजर रहे हैं, वह समस्या आपकी धीरे धीरे मंगल दूर कर देगा। आपके जीवन में जो संघर्ष चल रहा है वह संघर्ष समाप्त होगा। उच्च का गुरु जबरदस्त तरीके से कल से आपकी आमदनी बढ़ाना शुरू करेगा। नौकरी या व्यापार कुछ भी करते हो, यदि छोटा या बड़ा, तो आय आपकी बढ़ेगी, पराक्रम आपका बढ़ेगा। छोटे भाई बंधु, नौकर चाकर सभी आपका जबरदस्त तरीके से सहयोग करेंगे, आगे बढ़ाने में आपकी मदद करेंगे। व्यापारियों के व्यापार में लाभ होगा। संतान प्राप्ति के प्रबल रूप से योग बन रहे हैं। अगर एक भी संतान नहीं है तो 1 महीने के लिए आपको प्रयास करना चाहिए। प्रथम संतान होना, दूसरी संतान होना, दोनों के योग बन रहे हैं। और शादीशुदा लोगों के जीवन में खुशहाली का वातावरण बनेगा। और साथ ही साथ अगर शादीशुदा जीवन में किसी भी प्रकार की समस्या चल रही है वह समस्या दूर हो जाएगी। और तीसरी चीज़, अगर अविवाहित हो तो आपके विवाह की चर्चा भी इस अवधि में हो सकती है, यानी कि शादी आपकी तय हो सकती है। ऐसा गोचर के अकॉर्डिंग प्लैनेटरी पोजीशन बनी हुई है। तो भैया कन्या राशि वालों की आय की वृद्धि के साथ साथ सभी काम सुगमता से बनने के योग चल रहे हैं। आने वाला लगभग 40-45 दिन तक का कन्या राशि वालों को जबरदस्त तरीके से लाभ मिलता हुआ दिखाई पड़ेगा। इसके बाद बात करेंगे अगली राशि की। वह राशि नजर आ रही है तुला राशि। तुला राशि वाले भी मानसिक अशांत हैं, क्योंकि लग्नेश आपके 12वें भाव में नीच के चल रहे हैं। लेकिन आपको परेशान इसलिए नहीं होना है क्योंकि लग्नेश मात्र 6 दिन और नीच के रहेंगे। उसके बाद लग्नेश स्वराशि के मालव्य योग बना करके बैठ जाएंगे। मंगल का राशि परिवर्तन करना आपके लिए भी इस अवधि में किसी वरदान से कम नहीं रहेगा। गुरुदेव बृहस्पति कार्य क्षेत्र पे बैठा हुआ है, काम कारोबार आपका बढ़ाएगा, इसमें कोई डाउट नहीं है। उधर शनि आपके 6ठे भाव में बैठा हुआ है, शत्रुओं से आपको मुक्ति दिलाएगा, कहीं ना कहीं कर्ज से आपको बाहर ले आएगा। मंगल के इस परिवर्तन से धन भाव पे मंगल जब स्वराशि का बैठेगा तो अगर आपका पैसा कहीं रुका फंसा है, कोई वापस नहीं कर रहा है, तो इस अवधि में वापस आ जाएगा। वाणी खाली संभाले रहिएगा, बाकी परिवार का अपनों का बढ़िया सहयोग मिलता हुआ दिखाई पड़ेगा। कहीं ना कहीं परिवार आपको आगे बढ़ाने की कोशिश करेगा। पंचम भाव पे मंगल की दृष्टि है तो विद्यार्थियों के लिए तो अच्छा नहीं है, लेकिन नौकरी करने वालों के लिए, व्यापार करने वालों के लिए जबरदस्त तरीके से स्थिति बनी हुई है। काम कारोबार बढ़ेगा, कर्ज से मुक्ति मिलेगी और आपका धन बढ़ेगा। इतने प्रकार के फायदे तुला राशि वालों को देखने को मिलेंगे और आने वाला समय तो आपका और भी शानदार रहने वाला है लंबे समय तक के लिए। तो भैया तुला राशि वाले भी महाभाग्यशाली राशि में से एक रहेंगे जिनको इतने सारे लाभ मिलने वाले हैं। इसके बाद बात करेंगे अंतिम राशि की। वह राशि नज़र आ रही है वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि में लग्न पे बैठेगा मंगल, आपको ज़बरदस्त तरीके से फ़ायदा मिलता हुआ दिखाई पड़ेगा। मंगल का स्वराशि पे बैठना, खाली एक ही दिक्कत आपको होते हुए दिखाई पड़ सकती है कि आपको जल्दबाजी से बचना है। जल्दबाजी अगर नहीं करोगे तो हर काम में फ़ायदा आपको होगा, मान सम्मान बढ़िया मिलेगा, अच्छे लोगों के साथ उठना बैठना होगा, संबंध बनेंगे। कहीं ना कहीं मंगल विशेष ऊंचाइयां आपको देने वाला है। तो आप महाभाग्यशाली राशि में से एक रहने वाले हो। इस बीच में एक ही सावधानी रखिएगा, कहीं पर भी लंबे समय के लिए निवेश मत करिएगा। वैवाहिक जीवन भी आपका अच्छा रहेगा, बस एक यहाँ पर भी दिक्कत वाली बात है, कोशिश करिएगा अनाब शनाब अफेयर के चक्कर में मत पड़िएगा। बाकी आपके लिए भी ज़बरदस्त फायदेमंद स्थिति बनी हुई है। धन का मालिक उच्च का होकर के बैठा है तो कहीं ना कहीं धन का लाभ होगा। जिनको संतान की प्राप्ति नहीं हो पा रही थी, संतान की प्राप्ति होगी, आपका मान सम्मान बढ़ेगा, यानी कि आर्थिक स्थिति में सुधार होगा। ये जो रोचक योग बना है इसका बहुत बढ़िया लाभ आपको मिलता हुआ
दिखाई पड़ेगा। जल्दबाजी में कोई काम मत करिएगा, ये मैं पुनः आपको बता रहा हूँ। और हो सके तो इस अवधि में हनुमान चालीसा या बजरंग बाण का पाठ करिएगा। वीडियो बढ़िया लगी हो तो वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में अपने इष्ट देवता का नाम लिखना मत भूलिएगा। कल मिलते हैं। मयंक त्रिपाठी को अनुमति दीजिए। नमस्कार।